2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस दौरान सबकी नजरें यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर टिकी हुई हैं। यही वजह है कि यहां पर 7 चरणों में वोटिंग होनी है। ज्यादातर सीटों पर राजनीतिक दलों ने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं, लेकिन इस बार एक अलग चीज देखने को मिली है। भाजपा विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है और उसका असर भी होता दिख रहा है। इस बार विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर कम भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, क्या अब यूपी में मुस्लिम वोटरों का दबदबा कम हो रहा है? मेरठ से क्यों नहीं मिला किसी मुस्लिम को टिकट? दरअसल उत्तर प्रदेश में ऐसी 1 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 25% से अधिक है, लेकिन वहां पर भी विपक्षी दलों ने हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन 2019 से पहले विपक्षी दल उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारते रहे हैं, लेकिन अब ट्रेंड में बदलाव देखा गया है। हालांकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल, समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह और बीएसपी ने देवब्रीत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ लोकसभा सीट पर 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। इसके तहत बीएसपी ने हाजी याकूब कुरैशी को उतारा था, जो करीब 5000 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें मुस्लिम वोट एक तरफा मिले थे। 2014 में बीएसपी सपा ने उतारा था मुस्लिम प्रत्याशी। वहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी और सपा अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो उस दौरान बीएसपी ने मोहम्मद शाहिद को उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं शाहिद मंजूर को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा दोनों दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि मेरठ सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। बिजनौर लोकसभा सीट पर 35% से अधिक मुसलमान है। इस सीट से एनडीए की ओर से आरएलडी ने चंदन चौहान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीएसपी ने चौधरी विजेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर सपा और बसपा दोनों दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के तहत बीएसपी ने इस सीट से मलुक नागर को उतारा था। वहीं कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उतारा था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो दूसरे नंबर पर रही थी, उसने शाहजहान राणा को उम्मीदवार बनाया था, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उसके पहले 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें शाहिद सिद्दीकी को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया था, जो दूसरे नंबर पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और इस गठबंधन से भी हिंदू उम्मीदवार है, तो वहीं बीएसपी ने भी जाट को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में प्रमुख दलों ने यहाँ भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, यूपी का मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा और भाजपा ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने अपने सांसद संजीव कुमार बालियान पर भरोसा जताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट अपने कोटे से आरएलडी को दी थी, तो यहाँ से पार्टी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने खुद चुनाव लड़ा था। हालांकि वह चुनाव हार गए थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी कादिर राणा को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो दूसरे नंबर पर रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के कादिर राणा ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुस्लिम बहुल सीट से प्रमुख दलों की ओर से भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। बागपत लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है। सपा और कांग्रेस गठबंधन के तहत इस सीट से सपा चुनाव लड़ रही है, जिसने मनोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं एनडीए की ओर से इस सीट पर आरएलडी के राजकुमार सांगवान चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने प्रवीण बंसल को उम्मीदवार बनाया है, यानी विपक्षी दलों ने यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल सीट के बावजूद मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के सत्यपाल सिंह के खिलाफ आरएलडी के जयंत चौधरी ने ताल ठोकी थी। जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यहाँ से गुलाम मोहम्मद को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो दूसरे नंबर पर रहे थे। बागपत मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहाँ से भी न तो सपा और न ही बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, जबकि पहले वह यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार उतार चुके हैं। बीजेपी का आरोप असरदार, सपा और बसपा के कदमों से यही लग रहा है कि बीजेपी का तुष्टीकरण का आरोप असरदार साबित हो रहा है। बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है कि जब सपा और बसपा की प्रदेश में सरकार थी, उस दौरान धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। चुनाव में भी इसका असर होता है और मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू वोट एकजुट होता है
और बीजेपी को फायदा होता है। तो वहीं विपक्ष का मानना है कि मुस्लिम वोटर कभी बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा और हिंदू वोटर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं, ताकि मुस्लिम वोटर तो वोट देंगे ही देंगे और जो उनके हिंदू वोटर हैं वो भी उनके साथ बने रहेंगे। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।